Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading poem number 8, The Tale of Melon City, written by Vikram Seth. And we have read half the poem और हमने इस पोएम को हाफ रीड आउट कर लिया है और अब हम इसको आगे देखते हैं। इस पोएम में हमने देखा कि जो किंग है वो एक आर्च बनवाने का निर्देश देता है। आर्च का मतलब दरवाज़ा, गुंबद वगैरह इस टाइप से। जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो वो खुद उसके उद्घाटन के लिए जाता है, देखता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसका जो क्राउन है, जो उसका ताज है, वो उसको छू जाता है और टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका जो क्राउन है वो नीचे गिर जाता है। क्राउन नीचे गिर जाने की वजह से राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये जो आर्च है ये सही नहीं बनाया गया है, गलत बनाया है, और जो इसको बनाने वाले बिल्डर्स हैं उनको मौत की सज़ा दी जाएगी। बिल्डर्स कहते हैं कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये तो जो कारीगर है, जो मेसन्स है, जिन्होंने ईंटें बनाई, जिन्होंने ईंटें लगाई, उनकी गलती है। अब जो है मेसन्स को बुलाया जाता है कि मेसन्स आप लोगों ने जो है ईंटें सही साइज़ की नहीं बनाई, इस वजह से आर्च नीचे रह गया, आपको सज़ा दी जाएगी। तो मेसन्स बोले कि सर ये हमारी गलती नहीं है, जो साइज़ आर्किटेक्ट ने कहा था वही साइज़ हमने बनाई है इन ईंटों की, तो ये हमारी गलती नहीं है। तो फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया। आर्किटेक्ट ने कहा कि मैं तो सही साइज़ बना रहा था सर, मतलब महाराज आप ही ने आदेश दिया था, आप ही ने कुछ संशोधन किए थे मेरे प्लान्स के अंदर, जिसकी वजह से ये साइज़ रखी गई ईंटों के, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो घूम फिर के जो गलती है वो किसकी निकल के आती है? किंग की। किंग अब जो कि काफ़ी न्यायप्रिय है, शांति प्रिय है, वो चाहता है कि हर मतलब ऐसा कुछ भी ना हो कि किसी के साथ में अन्याय हो, सब का न्याय होना चाहिए, राजा के अनुसार ये था। अब राजा खुद जो है उस कटघरे में आ जाता है, कल्प्रिट साबित होता है। तो कहता है कि मैं इसके लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति की एडवाइस लेना चाहता हूँ, जेंटलमैन की एडवाइस लेना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने रीड आउट किया, देखा, समझा। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरीड टू द रॉयल कोर्ट। अब देखो, जो जो वाइजेस्ट है, सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है, वो मिल भी गया, उसको लाया भी गया। नो कैरीड टू रॉयल कोर्ट, उसको रॉयल कोर्ट लाया गया, दरबार में, मतलब वहाँ लेके आया गया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब वो जो वाइजेस्ट मैन है वो क्या कह रहे हैं? ही कुड नॉट वॉक, कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वॉज ही। कि क्या कह रहे हैं, वो ना तो वॉक कर सकता था, मतलब चल नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था, वो इतना ज़्यादा वृद्ध था। इसी वजह से उसको क्या माना गया? बुद्धिमान माना गया, ओ मतलब कि वाइज माना गया। बट इन क्वेरिंग वॉइस ही सेड, देखो क्वेरिंग का मतलब कप कपाती हुई आवाज़ में, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, क्रिमिनल, कि जो कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ही मस्ट बी पनिश्ड ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंग्ड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। कि क्या कह रहे हैं कि हाँ सच है, ये बिल्कुल सच है कि जो आर्च है, जो दरवाज़ा है, इट वॉज दैट बैंग, कि ये वही है जो आपसे टकराया है, जो बैंग हुआ है, बैंग होकर क्राउन को गिरा दिया। कि इसमें किसी और की गलती नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ आर्च की गलती है। उस आर्च से आप टकरा कर आपका जो क्राउन है वो नीचे गिर गया। इट मस्ट बी हैंग्ड, तो इसको हैंग किया जाना चाहिए, किसी और को नहीं, बल्कि जो वो आर्च है, आर्च, उसी को ही लटकाया जाना चाहिए। किसने कहा? उस ओल्ड मैन ने कहा। टू द scaffold the arch was laid when suddenly a counselor said, to the scaffold the arch was laid, मतलब कि कहने का मतलब जो आर्च है उसी को क्या किया जाना चाहिए? फांसी के फंदे तक ले जाना चाहिए, इसका फोल्ड तक लेके जाना चाहिए, उसका ही दम घोटना चाहिए। और अचानक एक जो काउंसलर, उसने कहा, काउंसलर ने क्या कहा? एक काउंसलर ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो सैमफुली, कि क्या कह रहे हैं कि हम कैसे हैंग कर सकते हैं किसी को सेमफुली, शर्मिंदगी पूर्ण। व्हाट टच्ड योर हेड, जिसने आपके टच को हेड को टच किया, योर मेजेस्टी, महाराज, कि हम कैसे उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हम फांसी पे लटका सकते हैं जिसने आपके सिर को छुआ, आपके ताज को छुआ, और हम कैसे ये शर्मिंदगी पूर्ण, सेमफुली, हम कैसे उसको हैंग कर सकते हैं। ट्रू म्यूज द किंग, म्यूज का मतलब राजा को अच्छा लगा, बोले बिल्कुल सच, उसने मेरे ताज को छुआ, इसको कैसे फांसी पे
लटकाया जा सकता है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वी मटरिंग अलाउड। अब जो क्राउड है, जो भीड़ है, सब बेचैन होकर अब बुदबुदाने लगे, बड़बड़ाने लगे तेज तेज आवाज में। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। कि जो किंग है उसने परसीव्ड किया अपने मूड को, अपने मूड के अनुसार उसने अपनी बात रखी, अपने मूड को समझते हुए। ट्रेम्बल्ड, और ट्रेम्बल का मतलब लड़खड़ाते हुए, उसने कहा टू ऑल हु वर असेंबल्ड, सबको जो वहाँ पे इकट्ठा थे सभी लोगों को। लेट्स पोस्टपोन कंसिड्रेशन, कि आइए हम ये जो कंसिड्रेशन है, जो विचार विमर्श है, इसको यहीं पे स्थगित करते हैं। ऑफ फाइनल पॉइंट लाइक गिल्ट, कि एक बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर गिल्ट के रूप में, दोषी के रूप में। द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, कि हम इस कंडीशन, हमारा जो कंसिड्रेशन है कि किसको लटकाया जाए, किसको फांसी दी जाए, क्योंकि फांसी तो दी जानी है। हम उसको आर्च को है उसको भी फांसी नहीं दे सकते क्योंकि उसने मेरे ताज को छुआ है, तो अब किसको फांसी दी जाए ये सोचने लगे। और फिर उसके बाद में कहा गया कि हम इस फाइनल पॉइंट पे रखते हैं कि द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, कि देश को तो एक हैंगिंग चाहिए कि किसी को तो लटकाना होगा इस तख्ते के ऊपर, किसी को तो सज़ा देनी ही होगी। अब देखो क्या कह रहे हैं, हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी ना किसी को तो हैंग किया जाना चाहिए। दैट इमीडिएटली, वो भी तुरंत। द न्यूज़ वॉज सेट अप सम वॉट हाई, और ये जो न्यूज़ थी, ये जो आवाज़ थी, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सब जगह फैल गई। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, हर व्यक्ति को मेज़र किया गया, नापा गया, ठीक है, कि जो उस तख्ते तक आ जाए, जिसकी लंबाई उस तक हो, जो कि उसके गले में फिट हो जाए। कहने का मतलब यह है कि आर्च के हिसाब से उसको पंदे को लटका दिया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि कौन उसकी साइज़ का है, कौन किसकी हाइट उतनी है जिसको वो लटकाए, क्योंकि किसी न किसी को तो लटकाना है, और जिसकी साइज़ उसकी लंबाई से मैच होती है उसी को लटकाया जाएगा। बट ओनली वन मैन वॉज, अब देखो सबको मेजर किया गया, बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड, कि सिर्फ एक ही आदमी था जो इतना लंबा था, जो फिट हो रहा था, वो फिट हो रहा था। वन मैन, एक आदमी, दैट वॉज ऑल, मतलब यही सब कुछ था, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो उसमें फिट हो रहा था, बाकी कोई फिट नहीं हो रहा था। ही वॉज द किंग हिज मैजेस्टी, और वो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ किंग था, हिज मैजेस्टी, उनका महाराज। वॉज देयर फॉर हैंग बाय रॉयल डिक्रीज, और उसको हैंग किया गया किसके द्वारा, रॉयल डिक्री के द्वारा, कि जो शाही जो फांसी पे लटकाने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा उसको लटकाया गया। अब देखो आगे क्या हो रहा है। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, थैंक गॉडनेस वी फाउंड समवन, कि भगवान का धन्यवाद कि हमको कोई ना कोई तो मिल गया। किसने कहा, मिनिस्टर ने। फॉर इफ इंस्टीड वॉज इन नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, कि मिनिस्टर कि क्या कह रहे हैं, ऑफ फॉर इट इज, फॉर इफ इंस्टीड वी हैड नॉट, अगर हमको नहीं मिलता तो द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, कि ये बिल्कुल किसके विरुद्ध हो जाती, क्राउन के विरुद्ध। यहाँ पे क्राउन का मतलब शासन है, कि अनरूली टाउन, अनरूली टाउन का मतलब कि जो अनरूली टाउन माइट है, कि ये जो शक्ति है, जो भी नियम कायदे हैं वो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। हमारे जो नियम कायदे कि किसी को लटकाना होगा, अगर साइज़ सही मिलती तो, साइज़ सही नहीं मिलती तो हम किसको लटकाते हैं। चलो अच्छा है, भगवान का धन्यवाद है कि उसकी साइज़ का मिल गया, और क्योंकि अब ये हमारे जो क्राउन है, राजा का जो शासन है, नियम है, उसके खिलाफ नहीं जाएगा। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग, तो मिनिस्टर चिल्लाने लगे, राजा की जय हो, राजा की जय हो, इस प्रकार से। द किंग इज डेड, और अंत में राजा को लटका दिया गया, राजा मर गया। दे पॉन्डर्ड द डिलीमा, देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, उसके बाद में वो सोचने लगे। पॉन्डर्ड का मतलब सोचना, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में। डिलेमा का मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो अब राजा है नहीं, राजा तो चाहिए राज्य को, तो वो सब इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में सोचने लगे। द पॉन्डर्ड द डिफ़िकल्ट द डिलेमा, तो उस डिलेमा के बारे में वो सोचने लगे। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, और उसके बाद में एक व्यवहारिक मस्तिष्क वाला मनुष्य होने के कारण, भाई प्रैक्टिकल माइंडेड, भाई हमको अब प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, व्यवहार में सोचना पड़ेगा। सेंट आउट द हेरोल्ड्स टू प्रोक्लेम, उसके बाद में हेरोल्ड्स को घोषणा की गई, प्रोक्लेम की गई, इन हीज फॉर्मर मैजेस्टीज़ नेम, कि कहने का मतलब किसके नाम पर, मैजेस्टी के नाम पर, कि महाराज के नाम पर किसको बुलाया जाइए, उद्घोषणा की जाने लगी, चिल्लाए जाने लगा, उद्घोष किया जाना है लगा, बुलाया जाने लगा, ठीक है, कि किसकी क्या किया जाए, राजा बनाया जाए। और वहाँ पे नियम था,
द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आर स्टेट, कि जो सिटी गेट से जो भी अगला व्यक्ति पास करेगा गुजरेगा वही चुनाव करेगा किसका, रूलर का, हमारे स्टेट का। कि जो भी सिटी गेट से निकलेगा पहला व्यक्ति वही क्या करेगा, हमारे राजा का निर्णय करेगा, हमारे राजा की चॉइस करेगा। एज इज़ आर कस्टम, जैसे कि हमारी कस्टम है, रिवाज है। दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और इसको इन्फोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा सेरेमनी के साथ में, समारोह के साथ में। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, एक आदमी गुजरा सिटी गेट से। एन इडियट द गार्ड क्राइड वेट, जो एक आदमी जो वहाँ से गुजरा सिटी गेट से वो एक इडियट था, एक मूर्ख था। और गार्ड जो थे उनके वो चिल्लाए, उसको बोले वेट, रुक जाइए, क्योंकि जो भी पहला व्यक्ति गुजरने वाला था सिटी गेट से वो डिसाइड करेगा कि कौन किंग होगा। हु इज़ टू बी द किंग, डिसाइड अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड। उसने गार्ड्स ने कहा कि बताओ राजा कौन होगा, डिसाइड करो। तो वो बोलता है अ मेलन, मेलन यानी तरबूज, कि एक मेलन होगा। इडियट ने रिप्लाइड दिया, इडियट ने क्या रिप्लाई दिया कि एक तरबूज होगा यहाँ का राजा, मतलब मूर्ख था तो बोल दिया उसने ए मेलन। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, और यही उसका स्टैंडर्ड आंसर था, यही सबसे बड़ा आंसर था उसका सभी क्वेश्चंस का। ही लाइक्ड मेलन्स, क्यों, क्योंकि उस इडियट को मेलन पसंद थे। यू आर नाउ आर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मेलन दे लेड। अब देखो क्या कह रहे हैं कि आप हमारे राजा हो, सभी मिनिस्टर ने कहा, किसको, मेलन को ताज पहनाते वक्त, क्राउनिंग करते वक्त। देन दे लेड द मेलन टू द थ्रोन, उसके बाद में वो मेलन को ले गए, कहाँ पे ले गए, थ्रोन के ऊपर, गद्दी के ऊपर। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया, वहाँ पे बैठा दिया गया। दिस हैपन्ड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, और ये घटना कब हुई थी, कई वर्षों पूर्व। वैन नाउ यू आस्क द पीपल, और अब जब आप लोगों से पूछोगे, सो योर किंग अपीयर्स टू बी मेलन, कि तुम्हारा राजा तो एक तरबूज है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। दे से, वो कहेंगे, वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, कि दरअसल ये किसकी वजह से हुआ, हमारे रीति रिवाज की वजह से, हमारे रीति रिवाज की चॉइस की वजह से, हमारे नियम ही ऐसे थे जिसकी वजह से वो राजा बना। इफ़ हिज मेजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ बैलन, दैट्स ओके, अगर हमारे महाराज मेलन होकर आनंद ले रहे हैं तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ में। फॉर हु आर वी टू से, अगर हमारे साथ में अगर हम कहें तो वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, हमें कोई दिक्कत नहीं है तब तक जब तक वो हमें शांति से और स्वतंत्र रूप से रहने देते हैं। तो मेलन का राजा बना रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस फेयर सीम्स टू बी वेल स्टेब्लिश्ड देयर। देखो लेजिस फेयर का मतलब सब कुछ फ्री मिलना, राजा का कंट्रोल ना होना, शासन का कंट्रोल ना होना, सब अपनी मन मर्जी से करना। इसके जो सिद्धांत है लेजिस फेयर के, मतलब मुक्त रूप से रहने के, वो यहाँ पे पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं। तो ये जो पोएम है हमने रीड आउट की और आपको समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।